स्वागत है आपका एआर न्यूज में। दिनांक 15 अप्रैल दिन बुधवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आप। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका की ईरान बंदरगाहों पर नाकेबंदी। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। चीन की कड़ी प्रतिक्रिया। चाइना ने इस कदम को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। बीजिंग का कहना है कि दुनिया को फिर से ताकत के दम पर चलने वाले दौर में नहीं धकेला जा सकता। होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ गया है। कुछ जहाजों ने प्रतिबंध के बावजूद रास्ता पार किया, जिससे तेल सप्लाई और समुद्री सुरक्षा पर खतरा और गहरा गया है। वॉशिंगटन में इजराइल लेबनान वार्ता। इजराइल और लेबनान के बीच दशकों बाद सीधी बातचीत शुरू हो रही है। उम्मीद तो है, लेकिन हिजबुल्लाह के विरोध से रास्ता आसान नहीं दिख रहा। ईरान का परमाणु प्रस्ताव। ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की पेशकश की है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स 20 साल की मांग पर अड़ा हुआ है। यानी भरोसे की दूरी अभी भी काफी है। कनाडा में नई सरकार। मार्क कार्नी ने चुनाव जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। देश अब नई आर्थिक दिशा की उम्मीद में है। एवरग्रांडे प्रमुख का जुर्म कबूलना। एवरग्रांडे की संस्थापक हुई का यान ने धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप मान लिए हैं। ये मामला चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। सूडान में भारी हिंसा। सूडान में हालात बेहद गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल ड्रोन हमलों में करीब 700 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, इंसानी त्रासदी हैं। इटली का इजराइल पर कड़ा रुख। इटली ने बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता रोक दिया है, जो रिश्तों में ठंडक का संकेत है। तुर्की में स्कूल शूटिंग। तुर्की के एक स्कूल में गोलीबारी में 16 लोग घायल हुए। एक और जगह एक और घटना जहां मासूम जिंदगियां डर के साए में आ गईं। चीन और स्पेन के बीच रिश्तों में नई गर्माहट दिखी है। पेड्रो सांचेज और शी जिनपिंग की मुलाकात में तय हुआ कि तनाव भरी दुनिया में दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लूसिड ग्रुप और उबर अब मिलकर भविष्य की सड़कों की तस्वीर बदलने वाले हैं। 35,000 रोबो टैक्सी का प्लान, जो टेक्नोलॉजी को और करीब ले आएगा। इजराइल पर हूती मूवमेंट का मिसाइल हमला, वो भी पासओवर के मौके पर। ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि तनाव को और गहरा करने वाला संकेत है। इराक ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाल लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच खींचतान के बावजूद अपने तेल निर्यात को सुरक्षित रखने की कोशिश जारी है। साहित्य की दुनिया ने एक बड़ा नाम खो दिया। मारियो वार्गस ल्योसा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कहानियां जरूर जिंदा रहेंगी। फिजी के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है। कनाडा की राजनीति में भी हलचल रही। मार्क कार्नी की जीत के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का असर भी बताया जा रहा है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर माग्यार ने साफ किया है, देश का हित पहले, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ तालमेल भी जरूरी रहेगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब और सतर्क हो रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बैंक मिलकर किसी भी बड़े वित्तीय संकट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। कोलंबिया में एक अजीब लेकिन गंभीर फैसला। पाब्लो एस्कोबार के छोड़े हुए दरियाई घोड़े अब पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं और सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। अब ये सफर, जो पहले लंबा लगता था, वो काफी आसान और तेज हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच भी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यानी आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोलेजियम ने नए जजों की सिफारिश की है और अच्छी बात यह है कि इसमें महिला वकीलों को ज्यादा मौका दिया गया है। एक सकारात्मक बदलाव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि 2029 तक महिला आरक्षण पूरी तरह लागू होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। इंडिया ने चाइना के अरुणाचल प्रदेश पर किए गए दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कहा कि इससे जमीनी सच्चाई नहीं बदलती। महंगाई ने हल्का सा सिर उठाया है। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन 3.4% तक पहुंच गया है, जिसका असर धीरे धीरे लोगों की जेब पर महसूस हो रहा है। देश के इतिहास को और करीब लाने के लिए डाक विभाग और प्रधानमंत्री संग्रहालय के बीच एक समझौता हुआ है। अब लोकतंत्र की कहानी नए तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। जलियांवाला बाग मैसेकर की बरसी पर आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। एक ऐसा दिन जो आज भी दिल को भारी कर देता है। अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे देश में उत्साह है। B.R. अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। 9 मजदूरों की जान चली गई और कई लोग गंभीर हालत में हैं। माहौल बेहद दुखद है। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और केमिकल ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक पल में सब कुछ बदल गया। ठाणे की कल्याण इलाके में ट्रक और टैक्सी की भिड़ंत ने 11 जिंदगियां छीन ली। सड़क हादसे कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये फिर सामने आ गया। दिल्ली के अलीपुर में एक तेज रफ्तार SUV की टक्कर में 2 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। ये खबर सुनकर दिल सच में भारी हो जाता है। असम के लुमटिंग बदरपुर ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 6 भैंसों की मौत हो गई। गांव वालों के लिए ये भी एक बड़ा नुकसान है। अनंतनाग में झेलम रिवर में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डाल दिया।